हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स, वृहत अणु। स्टॉडिंगर नामक साइंटिस्ट ने उन पदार्थों को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जिनका की मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है। Those substances, he called those substances macromolecules whose molecular weight is more than 10,000. In macromolecules, small molecules are bonded. छोटे छोटे molecules एक दूसरे के साथ में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं macromolecules के अंदर। And size of macromolecule is of the colloidal range 10 angstrom to 10,000 angstrom। इसकी रेंज के उनका साइज होता है वृहत अणुओं का। एंड मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 10,000। जैसा कि भी बताया कि इनका जो आणविक भार होता है वह 10,000 से ज़्यादा होता है। ओके, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड या दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाउ पॉलीमर्स, बहुलक। पॉलीमर इज दैट मैक्रोमोलिक्यूल। बहुलक वह वृहत अणु होता है जिसमें कि छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। पॉलीमर इज दैट मैक्रोमोलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिशन ऑफ मैनी स्मॉल एंड सिंपल केमिकल यूनिट्स। तो सिंपल केमिकल यूनिट्स हैं, छोटी और सरल जो केमिकल यूनिट्स है, रासायनिक इकाई हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसको हम पॉलीमर कह रहे हैं। दीज यूनिट्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो यूनिट्स हैं वह सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधी हुई होती हैं। और जो सिंगल केमिकल यूनिट है जिसका रिपीटेशन हो रहा है मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, उसको हम मोनोमर कहते हैं, एकलक कहते हैं। सिंगल केमिकल यूनिट इज नोन एज मोनोमर। Now, these monomers are bonded covalently। ये सारे मोनोमर्स जो होते हैं इन द पॉलीमर सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ में, एंड फॉर्म लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉलीमर्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज, कौन सा प्रोसेस? जिसमें कि सिंपल मोनोमर्स जो हैं वह एक दूसरे के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए पॉलीइथाइलिन पॉलीमर जो है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल, जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है, थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स मॉलिक्यूल जो हैं इथाइलिन के, वह जुड़े हुए होते हैं, सहसंयोजक बंध के द्वारा एक दूसरे के साथ में बंधित होते हैं। पॉलीइथाइलिन पॉलीमर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिए आपके सामने दिया गया है, CH2 का होल N। इसके द्वारा, इस रासायनिक संरचना के द्वारा हम पॉलीइथाइलिन पॉलीमर को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ जहाँ पर कि N क्या है? नंबर ऑफ पॉलीमर्स, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं इसको। जो N है वो क्या है? कितने मोनोमर्स हैं उस पॉलीमर के अंदर, यह इंडिकेट करता है। ठीक है, also called as degree of polymerization. Repeating unit of polymer is generally equivalent to monomer। जो हमने अभी आपको बताया कि एक सिंपल केमिकल इकाई होती है, केमिकल यूनिट होती है जिसका कि रिपीटेशन हो रहा है पॉलीमर के अंदर, उसको हम मोनोमर कह रहे हैं। और फॉर एग्जांपल इन द पॉलीइथाइलिन पॉलीमर के अंदर वह जो केमिकल यूनिट है जिसका रिपीटेशन हो रहा है वह क्या है? CH2 हो रहा है। ठीक है, जिसको हम मोनोमर कहते हैं। तो ये आपके सामने जो दी गई है इक्वेशन, इसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि N नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीइथाइलिन बना रहे हैं। क्यों ना? लेंथ ऑफ पॉलीमर, किसी भी पॉलीमर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पॉलीमर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ N। कितना नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं उसके ऊपर लेंथ ऑफ पॉलीमर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू N इंटू
मॉलिकुलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट, जो भी मोनोमर है जिसको कि हम कह रहे हैं रिपीटिंग यूनिट कह रहे हैं, n इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन दोज पॉलीमर्स वेयर वैल्यू ऑफ n इज मोर देन 10,000। वो पॉलीमर जिसमें कि n का मान 10,000 से ज़्यादा है उसको हम हाई पॉलीमर्स कहते हैं, उच्च बहुलक कहते हैं। जिसमें n का मान जो है लेस देन 100 है, वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 100, उनको हम ऑलिगोमर कह रहे हैं, स्वल्पक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमर्स आर रबर एंड प्लास्टिक, जो है वो हाई पॉलीमर है, मतलब n जो है रिपीटिंग यूनिट जो है वह मोर देन 10,000 होगी इसके अंदर। ऑल पॉलीमर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप देखें जो मैं कहने जा रही हूँ कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, सभी जो बहुलक होते हैं वे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वृहत अणु होते हैं, परंतु सभी वृहत अणु पॉलीमर्स नहीं होते हैं। ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट ऑलवेज polymers. Example of polymers are rubber, plastic, nylon, gum, wool, polyester, जो कि हम डेली लाइफ के अंदर जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉलीमर्स के उदाहरण हैं। नाउ नॉमेनक्लेचर, नेम ऑफ पॉलीमर इज गिवन, इनका नामकरण कैसे किया जाएगा। नेम ऑफ पॉलीमर इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, जो मोनोमर है उसके नाम के अनुसार दिया जाता है, और उसके नाम के आगे प्रीफिक्स के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में हम पॉली या हिंदी में कहेंगे तो बहु लगा देते हैं। तो किसी भी पॉलीमर का नामकरण करने के लिए मोनोमर का नाम और उसके आगे पॉली लगाते हैं। जैसे कि इथाइलिन मोनोमर है तो उसका बहुलक क्या हो गया, पॉली इथाइलिन। जैसे कि स्टायरिन हमारा है वो मोनोमर है, उसका पॉलीमर हो गया पॉलीस्टायरिन, उसके पॉलीमर का जो नाम हो गया वो हो गया पॉलीस्टायरिन। इसी तरीके से जो मोनोमर यूनिट विनाइल एसीटेट है तो उसका जो पॉलीमर है उसका नामकरण हो गया पॉलीविनाइल एसीटेट। ओके, नाउ इन दोज पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, हम दोनों ही का शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, पर हमने बता दिया है कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। तो इन दोज पॉलीमर्स जिसमें कि मोनोमर्स आर सिमिलर, एक समान है मोनोमर्स, उनको हम सम बहुलक कहते हैं, होमो पॉलीमर कहते हैं। तो वो पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें मोनोमर्स एक समान हो उनको हम होमो पॉलीमर या सम बहुलक कहते हैं। एंड पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर डिफरेंट, जो मोनोमर्स हैं वह एक समान नहीं है, दो हैं, दो से अधिक है, तो उनको हम कोपॉलीमर सह बहुलक और मिक्स्ड पॉलीमर मिश्रित बहुलक कहते हैं। तो वेरी सिंपल है कि यदि पॉलीमर्स के अंदर सेम मोनोमर्स हैं दैट इज नोन एज होमोपॉलीमर, और यदि सेम मोनोमर्स नहीं हैं तो उनको हम कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, नाउ मोनोमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, जो मोनोमर्स हैं अपनी संरचना के अनुसार डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फॉर्म पॉलीमर्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल लीनियर रैखिक रूप से, शाखित रूप से, या त्रियकबद्ध क्रॉस लिंक 3 डायमेंशनल, मतलब जो मोनोमर अपना स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से जुड़ के 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकता है पॉलीमर के, दैट इज लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशनल पॉलीमर। ठीक है, इन तीनों के बारे में अभी हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलीमर। मोनोमर्स आर लिंक्ड लीनियरली, रैखिक रूप से जुड़े हुए होते हैं आपस में से। कि देखें पॉलीइथाइलिन, इथाइलिन यूनिट और रैखिक रूप से लीनियरली जुड़ी हुई है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि ए है कोई मोनोमर तो लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, एक दूसरे से एक रेखा के रूप में जुड़े हुए रहेंगे। इन होमोपॉलीमर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर, जो भी हमारे पास में होमोपॉलीमर है मतलब एक ही मोनोमर का है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। ब्रांच्ड पॉलीमर, शाखित, ब्रांच्ड पॉलीमर्स आर मेनली long series of side branches which are generally main backbone. Number and length of side branches can be increased or decreased, बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर जो आपका रेखीय रूप से जुड़ा हुआ है उसके साथ में क्या है, आपके साइड ब्रांचेस हैं। ये देखें, ये आपके साइड ब्रांचेस, दिस इज अ
branched polymer. Okay, now cross-linked of three-dimensional polymer. In this polymer, monomers are chemically cross-linked in a three-dimensional way. त्रियकबद्ध रूप से जुड़े हुए होंगे। आप देखें इसको इस तरीके से, ये देखें, ये शाखित नहीं है, ये क्या है, थ्री डायमेंशनल वे के अंदर जुड़े हुए हैं आपके सामने। So this is an example of homopolymer showing linear. These were the examples of homopolymers showing linear, branched and three-dimensional structures. That's all for this lecture. Thank you so much.